हेलो एवरीवन। आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 15 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन यदि हम करें तो इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत की जो निजी स्पेस कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसके रॉकेट विक्रम-1 ने भारत का पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 5 साल तक के लिए एक्सटेंड करने की मंजूरी मिली है। अभी हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला वायरस के प्रकोप की वजह से 1700 से अधिक लोगों की मौत हुई है। टाइफून डॉल्फिन ने जापान चाइना को तो प्रभावित किया ही है, फिलीपींस और ताइवान को भी प्रभावित किया है। हंगरी के राष्ट्रपति एंड्रास बाका बने हैं। भाषा विज्ञान ओलंपियाड रोमानिया में आयोजित किया गया जिसमें भारत ने 4 मेडल जीते हैं। हर साल विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। चर्चे में रही फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज जो किताब है उमर खालिद के द्वारा लिखी गई है। भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस अगस्त महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। उदार शक्ति अभ्यास जो कि इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियाई एयरफोर्स के बीच आयोजित किया गया। हाल ही में तेल रिसाव के कारण चर्चे में रही हल्लानिया द्वीप जो कि अरेबियन सी में स्थित है और गुजरात के जूना डीसा पर एशिया के पहले डेजर्ट थीम वाले ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क को मंजूरी दी गई। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है किस स्थान पर लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला ब्लैक नेक क्रेन महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन लद्दाख में किया गया। लुप्त प्राय प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनकी संख्या बहुत कम बची हुई है और इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। तो अभी हाल ही में पहला ब्लैक नेक क्रेन महोत्सव जो है ये लद्दाख में आयोजित किया गया। आयोजन स्थल यह है सोकार और हानले। ये उच्च तुंगता वाले आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं जहां पर ये आयोजन किया गया। उद्देश्य है लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति के आवास और प्रजनन क्षेत्रों की रक्षा करना और ये विश्व का एकमात्र अल्पाइन क्रेन प्रजाति है जिसका भारत में एकमात्र प्रजनन क्षेत्र ये लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जब लद्दाख जो है ये नया केंद्र शासित प्रदेश बना था तब इसने स्नो लेपर्ड को यानी कि हिम तेंदुओं को अपना राजकीय पशु और ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है इसे अपनी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि बात की जाए यहाँ से लद्दाख की लेह और कारगिल राजधानियां हैं, जिलों की संख्या 7 है। विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल है। सेंसस 2027 के दौरान स्वतंत्र भारत में पहली बार लद्दाख में जाति जनगणना की जाएगी। लद्दाख ने भारत की पहली ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी को मंजूरी दी है। भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क का स्थापना जो है ये लेह लद्दाख में किया जाएगा। नुब्रा जिले में श्योक नदी पर उदमारू पुल का उद्घाटन किया गया। पुगा घाटी लद्दाख में सबसे गहरे भूतापीय कुएं चालू किए गए हैं और भारत का पहला सीमावर्ती जो चुमुर गांव है ये लद्दाख में एलएसी के पास भारत चाइना सीमा पर है। लद्दाख में सिंधु नदी हरित गलियारा नामक ये जो पर्यावरण पुनर्स्थापन परियोजना है इसकी शुरुआत की गई। होप रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग शेरिको वेधशाला का उद्घाटन हाल में लद्दाख में किया गया। स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे ज्यादा यहीं पर है 477। कोरिया मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाले जो पहले भारतीय बनी है ये अश्मिता चाली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रिसेंट के कुछ करंट अफेयर पर यदि हम नजर डालें तो जो सूरज कुमार चंद है ये FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीते हैं और ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं। आर प्रज्ञानंद ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीता। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में 39 मेडल्स के साथ चौथे स्थान पर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री है। तेजस्विन शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला डिकैथलॉन मेडल जीत करके इतिहास रचा। अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। शर्मिला धनखड़ का नाम हमने देखा था जिन्होंने महिलाओं के F57 शॉर्ट पुट इवेंट में गोल्ड जीता था। शिल्पा शायला ने ब्रॉन्ज मेडल। भारत के अनाहत सिंह ने पहली बार वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश का खिताब जीता। पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 का खिताब जीता और भारतीय कप्तान है रोहित शर्मा। इन्होंने 19 जुलाई को लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने थे। तीसरा सवाल एक्सरसाइज का है।
मैत्री अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका अभी हाल ही में 15वां एडिशन शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों की क्षमता को बढ़ावा देना। यदि आप मैप के थ्रू देखें ना, तो एशिया के मैप में थाईलैंड है, ये म्यांमार है। म्यांमार भारत से बॉर्डर शेयर कर रहा है और थाईलैंड म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहा। इसकी कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बहत है, ऑफिशियल लैंग्वेज थाई है, प्राइम मिनिस्टर अनुदिन चरना विराकुल है। प्रमुख अभ्यास की तरफ यदि हम नजर डालें, तो भारत की 2 अन्य कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज में श्रीलंका मालदीव के साथ जो अभ्यास है, इसका नाम दोस्ती है। डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विम्बेक्स वियतनाम के साथ, अजय वॉरियर कोंकण ब्रिटेन के साथ, मित्र शक्ति सेलेनेक्स श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ, शून्य मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमेक्स जापान के साथ। टाइगर लाइटनिंग अभ्यास बांग्लादेश और यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड के बीच आयोजित किया गया। कोरिया जापान के बीच सेरेक्स अभ्यास हुआ है। सिंबेक्स भारत कंबोडिया के बीच, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास टाइगर क्लॉ अभ्यास हुआ। इंदिरा एविया इंदिरा रशिया के साथ। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच होती है, जो गुआम में हुई। खान क्वेस्ट मंगोलिया के साथ। मैत्री हमने देख ही लिया है। कंजर अभ्यास किर्गिस्तान के साथ, दसलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ और साइक्लोन 4 अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच हुआ। सवाल चौथा है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है, जिसका टाइटल है ट्रंप द इंडियन रिपब्लिक। इसका विमोचन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो आत्मकथा है, यह है ट्रंप ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। इसी का विमोचन अगस्त के महीने में दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया है। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारतीय नौसेना के दूसरे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है श्रुति, इसका निर्माण किस संगठन ने किया है? GRSE ने। GRSE इसका निर्माण जो है, ये कोलकाता स्थित गार्डन रिश बिल्डर्स इंजीनियर्स ने किया है। ये GRSE की फुल फॉर्म है। इसे अगस्त 2026 में कोलकाता में लॉन्च किया गया। देखिए, भारत का जो पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल था, इसका नाम सांची था, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने मार्च 2026 में लॉन्च किया था। और ये भारतीय नौसेना के लिए बन रहे जो 11 आधुनिक गश्तीपोत कार्यक्रम है, इसके लिए पहला जहाज था। पहला सांची था, दूसरा श्रुति है। सांची का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया और श्रुति का निर्माण GRSE ने किया है। सवाल छठवां है, आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2027 की संयुक्त मेजबानी कौन कौन से देश करेंगे? तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये तीनों ही कंट्री इसे मिलकर के होस्ट करने जा रही हैं। अफ्रीका के मैप में साउथ अफ्रीका, यहाँ पर जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये सभी कंट्री आपस में बॉर्डर शेयर करती हैं। कुल मिलाकर के अफ्रीका के इन 3 देशों के द्वारा आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी की जाएगी। इसमें ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन वाले मेजबान देश साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे हैं ही, ठीक है। और 12 वेन्यू पर यहाँ पर 54 मैचेस खेले जाएंगे। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष हैं। इसके CEO जो बने हैं संजोग गुप्ता बने हैं। अभी मेंस वर्ल्ड कप 2026 का जो रहा, इसका विजेता भारत था, मेंस T20 वर्ल्ड कप का। यहाँ पर महिलाओं का मेंशन नहीं है, लेकिन महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड ने और वेल्स ने होस्ट किया, जिसका ये आयोजन लिखा हुआ है इंग्लैंड और वेल्स ने, ऑस्ट्रेलिया जिसकी विजेता थी। जय शाह को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 26 में शामिल किया गया। आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम टॉप पर है। सौरव गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल 12वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और बीसीसीआई ने देवजीत सकैया को आईसीसी की गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस संगठन को, जो खेल संगठन है, किसे सस्पेंड किया गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया है अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने फेडरेशन में मैनेजमेंट और शासन व्यवस्था से जुड़ी खामियों को इसकी वजह बताया है। मंत्रालय ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को देश भर में टेबल टेनिस और एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। फिलहाल सस्पेंडेड है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन ईयर
1926 दिल्ली में हेडक्वार्टर, अध्यक्ष मेघना अहलावत और कमलेश मेहता सचिव रहे हैं। बीसीसीआई का फॉर्मेशन ईयर 1928, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर, और अभी इसके जो नए अध्यक्ष हैं मिथुन मिन्हास हैं। हॉकी इंडिया का फॉर्मेशन ईयर 2009 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, दिलीप तिर्की अध्यक्ष है। जबकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो हेड हैं इनका नाम कल्याण चौबे हो जाएगा। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर किस स्टेडियम में ईरानी कप 2026 की जो मेजबानी है ये करने जा रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा शेरे कश्मीर स्टेडियम। कहां पर है? श्रीनगर में। अब सबसे पहले यदि हम डिस्कशन करें ईरानी कप के बारे में, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है जिसे बीसीसीआई रेगुलेट कराती है, जो कि भारत में क्रिकेट को यानी कि घरेलू क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। तो ये भारत की एक प्रतिष्ठित घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रतियोगिता है जो हर साल केवल एक ही मैच के रूप में खेली जाती है ना। और ये मुकाबला 2 टीमों के बीच खेला जाता है, रणजी ट्रॉफी की मौजूदा टीम जो भी है और शेष भारत यानी कि शेष भारत की टीम। इसमें देश के उन बेहतरीन खिलाड़ियों को चुना जाता है जो रणजी जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी भी यदि आप देखें ना तो ये क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है। 2025-26 सीजन में अपना पहला रणजी खिताब जो है ये जम्मू कश्मीर ने ही जीता था, इसलिए ईरानी कप के लिए क्वालिफाई किया है। ईरानी कप एक फर्स्ट क्लास मैच है, जैसा कि मैंने बताया। ये आमतौर पर रणजी ट्रॉफी चैंपियन और रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि शेष भारत की टीम के बीच खेला जाता है। अब आगामी खेल प्रतियोगिताओं की बात करें तो FIH हॉकी वर्ल्ड कप ये बेल्जियम और नीदरलैंड होस्ट करेंगे। 14 नंबर का साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान होस्ट करेगा। इस साल भारत ने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होस्ट करी। इस साल भारत में ही दिल्ली में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। नेक्स्ट फीफा मेंस वर्ल्ड कप स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को होस्ट करने जा रहा है। महिलाओं का वर्ल्ड कप ब्राजील होस्ट करेगा। एशियाई खेल नगोया जापान में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। T20 वर्ल्ड कप महिलाओं को होस्ट किया इंग्लैंड, वेल्स ने। टॉप पर इसमें यानी कि जो विजेता टीम रही ऑस्ट्रेलिया रही। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने ऑप्शंस भी कुछ ऐसे सेट किए थे जिससे आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप महिलाओं को होस्ट किया इंग्लैंड, वेल्स ने। नीदरलैंड और बेल्जियम जो है ये FIH यानी कि हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को ये नेक्स्ट जो 2030 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी करेगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 ये निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की स्थापना का इसमें प्रावधान है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो संसद ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 पास किया है जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 की जगह लेगा। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन एक स्वतंत्र संस्था होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसमें कुल 5 मेंबर होंगे, 1 चेयरमैन, 2 न्यायिक सदस्य और 2 तकनीकी सदस्य। तो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन का कार्यकाल 5 साल या 70 साल की उम्र तक, जबकि सदस्यों का कार्यकाल 5 साल या 67 की उम्र तक, जो भी पहले हो तब तक होगा। सवाल 10वां है, 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश यहां से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश ये भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बन के उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल दुग्ध उत्पादन में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 15.66 से 16.2% के बीच रही है। दूसरे स्थान पर इसमें राजस्थान, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात, 5वां महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के नेशनल पार्क है। राज्य की पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत में सबसे ज्यादा साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें यूपी में दर्ज की गई। डिजी रोवर भूमि सर्वे अभियान यहाँ शुरू किया गया। गंगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। बलिया जिले का जो सुरहा ताल है जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं, भारत का 100वें नंबर का रामसर साइट बना। सभी सरकारी स्कूलों में यहाँ अखबार पढ़ना कंपलसरी किया गया। लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया। मथुरा के पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला। पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनेगा। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने। सुभांशु शुक्ला के नाम पर यहाँ स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की गई। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनेगा। मैंने कल आपसे पूछा था
आर्मी चीफ के एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी जिनका नाम शिवानी सहरावत था। आज का सवाल है 10 अगस्त 2026 को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप किस देश में आया जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हुई। आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।